नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक युवक पर साथियों के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का एक मामला सामने आया है। मामला फाइनेंस पर ली गई पिकअप गाड़ी रुकवाने की बात को लेकर बढ़ा। हमले में हिस्ट्री शीटर और उसके साथी घायल हो गए, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। शहर में लगातार हो रही घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही है जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक और भयभीत करने वाला मामला सोमवार माकड़वाली गांव में आज सुबह देखने को मिला, जहां एक युवक पर साथियों के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। मामला फाइनेंस पर ली गई पिकअप गाड़ी रुकवाने को लेकर बढ़ गया था। हमले में हिस्ट्री शीटर और उसके साथी इस झगड़े में बुरी तरह घायल हो गए, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हिस्ट्री शीटर के भाई ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि राजवीर सेठू और अन्य दोस्त जनाना रोड शिवराज चौराहा के पास थड़ी पर बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ देर बाद वहां सुरेंद्र गुर्जर और उनका भाई जगदीश 2-3 अन्य लोगों के साथ कुल्हाड़ी और डंडे लेकर वहां पहुंचा। इस दौरान बदमाशों ने आते ही ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी डंडों से सेठू और राजवीर पर हमला कर दिया। हमले में राजवीर के सिर पर गहरी चोट आई है और बहुत खून बह गया, जबकि सेठू के सिर पर गंभीर चोटें, पैर में फ्रैक्चर और कट लग गया है। इस बीच कई लोग मौके पर मौजूद थे, जिनको देखकर सुरेंद्र और उसका भाई वहां से अन्य साथियों के साथ फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिवजी महाराज चौराहा के ऊपर हुआ था। थड़ी के ऊपर राजू गुजर और सेठू गुजर ने बैठे थे, तो ये कोई गाड़ी के चक्कर के अंदर, गाड़ी को बचाने के चक्कर के अंदर गए थे। राजू ने सेठू ने लारा से पीछे से आकर के हमला कर दिया। सुंदर गुजर और इनका भाई खिलाड़ी से हमला कर दिया और मौके पर दोनों वहाँ पे घायल हो गए। घायल होने के बाद इनके यार दोस्त यहाँ पे लेके आए जेल और वो मौके से फरार हो गए। अभी तक इनका कोई पता नहीं है। किशनगंज थाने के अंदर थी। एक के तो 150 टाका आए थे राजू गुजर के, वो अलग हॉस्पिटल में है। और सेठू गुजर है, इनके पैर फ्रैक्चर है और अभी गंभीर है। कितने लोग थे वो मारने वाले? 4 लोग थे। वो फरार हो गए मार के? हाँ, 2 माकड़वाली के थे, 2 बाहर के थे। वो मौके से फरार हो गए। कोई गाड़ी फाइनेंस का चक्कर के अंदर हुई थी। हाँ, ये समझाने के चक्कर के अंदर गए थे, तो ये समझा के बेच दिए इनको। फिर पीछे से आकर के ये घटना हुई। हाल ही में नाहरपुरा गांव में एक विवाहिता की अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर मृतका नैना देवी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के बाहर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में नाहरपुरा गांव में एक विवाहिता की अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर मृतका नैना देवी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतका की बहन एडवोकेट टीना रावत ने जानकारी देकर बताया कि शुक्रवार 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे फोन के जरिए बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान किया है, उसके साथ मारपीट की है और खाने में कुछ जहरीला पदार्थ दे दिया है, जिससे उसकी हालत खराब हो रही है। टीना रावत ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सहित 100 नंबर पर पूरे मामले की जानकारी दी और कुछ समय बाद नैना रावत को अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के बयान के बावजूद पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं करने को लेकर आज एडवोकेट टीना रावत सहित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग रखी। टीना रावत ने इस दौरान बताया कि पूर्व में भी उन्होंने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा था। इस बीच 24 घंटे का आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक मृतका के ससुराल पक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ ही एडवोकेट टीना रावत ने मांगलियावास थाना एसआई हुकुम सिंह पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। ये मामला मेरी बहन थी जिसका ससुराल ग्राम नाहरपुरा था और नैना देवी उसके नाम था। उसका पति का नाम जय सिंह है। दिनांक 10 तारीख के दिन 10वें महीने में उसके शाम सुबह फोन आता है मेरे पास कि टीना मेरे को मेरे ससुराल वालों ने मार पीट के जहर पिला दिया है और
किसी को आप या तो आप आओ या किसी को भेजो, वरना मैं मर जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 108 नंबर पे कॉल किया। एम्बुलेंस में उसको मैं लेके गई थी जेलन हॉस्पिटल। जेलन हॉस्पिटल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में मैंने उनसे पूछा था, वीडियो बनाई थी कि क्या हुआ, क्या घटना हुई थी, कैसे हुआ था। तो बोली मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मेरी जेठानी शोरती, पति जय सिंह और जेठ राम सिंह और उनके दोनों पुत्र बने सिंह, उधम सिंह, इन पांचों ने मिलके आए दिन मेरे साथ में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सहन करती रही। लेकिन आज उन्होंने हद कर दी है। आज उन्होंने मुझे मारपीट करके जहर देके और बाहर रोड पे पटक दिया। जय सिंह उसका पति, जेठानी शोरती और राम सिंह है जो उसका जेठ है, और उनके दोनों बच्चे राम सिंह के, बन्ने सिंह, उधम सिंह, इन पांचों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक मेरी सिस्टर के साथ में मारपीट करी है और उनको घर से बाहर पटक दिया रोड पे, और उनकी इतनी दुर्दशा हालत इतनी खराब कर दी है, जहर पिलाया था। और उसके बाद मैं एम्बुलेंस में उसको लेके गई थी, वहाँ बीच में रास्ते में मैंने उनका वीडियो भी बनाया था, भाई क्या है क्या नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने मरते वक्त अपना स्टेटमेंट दिया था कि मेरे को इन 5 लोग हैं जो पति जय सिंह, जेठानी शोरती और जेठ राम सिंह और उनके दोनों लड़के उधम सिंह और बन्ना सिंह। पुलिस इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 दिन हो गए, 5 दिन से हमें गुमराह कर रहे हैं। हम पहले भी ज्ञापन दे चुके, जो एडिशनल एसपी है दिनेश कुमार, उनको भी ज्ञापन दिया। इन्होंने हमें 24 घंटे का आश्वासन दिया, लेकिन आज 2 दिन हो गए, आज तक उस लेडीज को गिरफ्तार नहीं किया। ज्ञापन देने इसलिए आए कि उस लेडीज का हमें आश्वासन दिया कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, और आज 5 लोगों के लिए बोला है। अब ये कह रहे कि हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। 3 लोगों को छोड़ रखा है इन्होंने, और जिनको थाने पे पुलिस वालों की मिली भगत है, उनको थाने पे लाते हैं, ले जाते हैं, वापस छोड़ देते हैं, और मुझे गुमराह कर रहे हैं कि आप बयान दोगे। मैंने बयान भी दे दिया, आज बयान दिए हुए मेरे को 2 दिन हो गए, लेकिन फिर भी मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी बहन का इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या करी है, और मेरी बहन के जितने भी जो 5 हत्यारे वो खुलेआम घूम रहे, और मुझे डर है कि वो मुझे भी मार देंगे, मेरे भांजे को भी मार रहे हैं। हाँ, मांगलावास जो 20 तारीख को जो मेरी सिस्टर के घटना हुई थी, 20/9/2025 को रात को मेरी सिस्टर का फोन आया कि मेरे को और मेरे बच्चे प्रीतम जो मेरे पास खड़ा है, इनके साथ में मारपीट हुई और इनको घर से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल बोले आप घर से बाहर निकलो। फिर आपने दुर्व्यवहार का आरोप हाँ मैंने लगाया। हाँ हमने हुक्म सिंह एसआई उनको निलंबित करने की मैं मांग कर रही हूँ, क्योंकि वो गया था तो उल्टा मेरी सिस्टर और मेरे भांजे को इनको बोला कि ज्यादा पड़पड़ मत कर, तू क्या करता है, आईटी गिरी तेरी निकाल दूंगा। और उन जो मुलजिम है 5 उनको बोला है कि है ना, इनके खिलाफ अगर ये कुछ भी करते हैं तो मुझे बोल देना, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। और इस बच्चे के लिए बोला इसको बंद कर दूंगा, इसको जेल में डाल दूंगा। तो इसलिए मैं हुक्म सिंह के खिलाफ भी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में आज एक अनोखा दृश्य सामने आया, जहां सूफी परंपरा और सनातन आस्था का संगम दिखाई दिया। दरगाह के पाक आंगन में संत प्रेमानंद जी महाराज की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष दुआ करवाई गई। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में आज एक अनोखा दृश्य सामने आया, जहां सूफी परंपरा और सनातन आस्था का संगम दिखाई दिया। दरगाह के पाक आंगन में संत प्रेमानंद जी महाराज की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष दुआ करवाई गई। इस मौके पर दादा पोता फाउंडेशन की ओर से दुआ का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई सैयद एहतशाम अहमद चिश्ती। उन्होंने बताया कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने सद्भावना, प्रेम और मानवता का जो संदेश दिया है, वहीं आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। दरगाह परिसर में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने एक साथ हाथ उठाकर संत प्रेमानंद जी महाराज की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की अरदास की। गरीब नवाज की ये धरती हमेशा से अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती आई है। आज संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ करना उस परंपरा को और भी मजबूत करने का प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने यह भी संदेश दिया कि धर्मों की सीमाएं केवल नाम की है। जहां इंसानियत बोलती है, वहां खुदा और भगवान दोनों मुस्कुराते हैं।
अजमेर की दरगाह से उठी ये दुआ आज पूरे देश में एकता, प्रेम और भाईचारे की मिसाल बन गई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर संत प्रेमानंद जी महाराज की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआए खैर करी गई और आपकी जानिब से एक मखमल की चादर और खुशबू के फूल गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पे खुदाम ख्वाजा द्वारा पेश किए गए और उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करी गई। दादा पोता फाउंडेशन की जानिब से उनके लिए दुआए खैर करवाई गई और इंशाअल्लाह हम दुआ करते कि गरीब नवाज प्रेमानंद महाराज जी को जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी तमाम परेशानियों को दूर करें इंशाअल्लाह। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थगुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के शिष्टमंडल ने पुष्कर मेले के दौरान सरोवर के घाटों पर सुरक्षा, सफाई, बिजली, रोशनी व्यवस्था आदि करने के संदर्भ में 6 सूत्रीय मांग को लेकर अजमेर जिलाधीश, अजमेर व पुष्कर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। तीर्थगुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के शिष्टमंडल ने पुष्कर मेले के दौरान सरोवर के घाटों पर सुरक्षा, सफाई, बिजली, रोशनी व्यवस्था आदि के विषय में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अजमेर जिलाधीश, अजमेर व पुष्कर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय पंडित ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले पुष्कर के धार्मिक मेले में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पुष्कर दर्शन व सरोवर में स्नान के लिए आएंगे। इस दौरान सरोवर में श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की डूबने या अन्य अवांछित गतिविधियां घटनाएं ना हो, इसके लिए घाटों पर प्रशिक्षित सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। कस्बे व घाटों पर कचरा, गंदगी को तुरंत सफाई हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मियों को लगाया जाए। घाटों पर अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले स्नानार्थियों की सुविधार्थ सभी घाटों पर विद्युत रोशनी की पुख्ता व्यवस्था की जाए। सरोवर के परिक्रमा मार्ग पर सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और अनेकों बार सीवरेज लाइन से गंदा पानी बहकर सड़क पर आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।
इसके लिए जल्द ही परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त करवाकर सीवरेज के गंदे पानी की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम करवाए जाए तथा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की जाए। साथ ही प्रशासन से निवेदन किया गया कि प्रशासन अपने जूते और चप्पल घाट से दूर रखे और तीर्थ की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से मेला व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे। साथ ही पुरोहितों के हितों की रक्षा का खास ख्याल रखा जाए। कि मेला व्यवस्था के लिए हमने हर साल की बात ही इस साल भी तीर्थ पुरोहित संघ के ट्रस्ट के नेतृत्व में हमारे माननीय अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में हमने एसडीएम साहब को पुष्कर तीर्थ मेला व्यवस्था के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें पानी अधिक होने की वजह से एक तो पूर्ण रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और लाइट व्यवस्था और लाल झंडियाँ और पुष्कर सरोवर के अंदर किसी भी प्रकार की अनवांछित गतियाँ न पाई जाए, इसके उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही हमने प्रशासन से ये भी निवेदन किया है कि प्रशासन के सभी लोग जूते चप्पल ऊपर रखें और तीर्थ की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से मेला व्यवस्था में संपूर्ण करें और तीर्थ पुरोहितों की संस्कृति द स्कूल में 15 अक्टूबर से 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव व वार्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शिक्षा, नवाचार और भारतीय परंपरा का संगम, कर्मयोगिनी जैसी प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही विद्यालय के विभिन्न विषयों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सीखने, व्यक्त करने और आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त करना है। संस्कृति द स्कूल में 15 अक्टूबर से 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव व वार्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शिक्षा, नवाचार और भारतीय परंपरा का संगम, कर्मयोगिनी जैसी प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही विद्यालय के विभिन्न विषयों की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सीखने, व्यक्त करने और आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त करना है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा जोहरी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृति द स्कूल प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ जीवन का मूल्य भी सीखते हैं। प्रदर्शनी जैसे आयोजन विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। ये आयोजन शिक्षा को अनुभव और आनंद में बदल देती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं 16 अक्टूबर को विद्यालय परिसर में जूनियर कनिष्ठ पुरस्कार वितरण और वार्षिक महोत्सव का आयोजन रखा गया है। इसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे, जो अपने अभिनय से ये शिक्षा देंगे कि दिखावे के जीवन से वास्तविक जीवन में कैसे आया जाए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेघना चौधरी रहेंगे। वहीं 17 अक्टूबर को वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि हर हाइनेंस महारानी कल्पना देवी ऑफ कोटा उपस्थित रहेगी। इस आयोजन में सभी वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा कर्मयोगिनी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। देवी अहिल्या के जीवन और उसकी प्रेरणा को दर्शाया जाएगा। द स्कूल अपना 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है 15, 16 और 17 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हमारा एनुअल एग्जीबिशन है, जो 9 से 12 के बीच में प्रदर्शित किया जाएगा और इसमें पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स इनवाइटेड है। 100% पार्टिसिपेशन है बच्चों का। 16 तारीख को हमारा जूनियर प्राइज गिविंग और एनुअल डे है, जिसमें श्रीमती मेघना चौधरी जी चीफ गेस्ट हैं और इसमें नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे पार्ट ले रहे हैं। प्राइज गिविंग के अलावा इसमें एक डांस ड्रामा है जिसका नाम है ये है ज़िंदगी। ये एक फन लविंग प्ले है जिसमें बच्चे जो हैं ये दिखाना चाहते हैं कि हमें रियल लाइफ से रियल लाइफ में कैसे जाना है। और 17 तारीख को हमारा सीनियर एनुअल प्राइज गिविंग और कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें हर हाइनेस महारानी कल्पना देवी ऑफ कोटा जो है वो चीफ गेस्ट है। इस दिन हमारे सीनियर बच्चे 6 से 12 तक के बच्चे कर्मयोगिनी नामक एक डांस ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वो देवी अहिल्याबाई के बारे में लोगों को बताएंगे और उसको आज की ज़िंदगी से रिलेट करेंगे कि हर एक लड़की में देवी अहिल्याबाई जैसा करेज, उनके जैसा सिंसियरिटी होने का
राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत मनाए जा रहे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम मंगलवार को सूचना केंद्र अजमेर में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत मनाए जा रहे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम मंगलवार को सूचना केंद्र अजमेर में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर लोकबंधु ने पोषण मेले का अवलोकन किया, जहां विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोषण से जुड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। मेले में संतुलित आहार, एनीमिया मुक्त भारत, स्तनपान के महत्व और बच्चों के संपूर्ण विकास जैसे विषयों पर जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ समाज की नींव पोषित परिवारों पर ही टिकी है। हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के खान पान में पोषण को प्राथमिकता दें। उन्होंने विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि लक्ष्य सामुदायिक सहयोग से ही कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सामुदायिक सहयोग से ही कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में महिला बाल विकास के अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों व शहरी महिलाओं ने हिस्सा लिया। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक हमारा पोषण माह चल रहा था। उसी पोषण माह के अंतर्गत आज ये पोषण मेले का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर विभिन्न प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई हैं और विभाग के द्वारा लगातार इसमें कार्य किया गया है। पिछले कुछ दिनों में हर उस बच्चे तक पहुँचने की कोशिश की गई है और हर बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसके पैरामीटर्स पे देखा गया है कि क्या वो कुपोषण की श्रेणी में तो नहीं आता है। और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी तक जो पोषण पहुंचाया जाता है, जो किट्स पहुंचाई जाती है न्यूट्रिशन के लिए, वो भी हर बच्चे तक और हर गर्भवती महिला तक पहुंचाई गई है। आज ये पोषण मेले के माध्यम से वापस एक ओरिएंटेशन सेशन रखा गया और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे ज़िले में अच्छा कार्य कर रही है। उनसे मैंने यही आग्रह किया है कि आप लोग पूरा विभाग मिलकर और अधिक मेहनत करें और कोशिश करें कि कोई भी बच्चा सर्वे में छूटे नहीं। जो भी बच्चा कुपोषित है उसको आइडेंटिफाई करें और उसके लिए जो भी उपचार किया जाना है, उसको एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन दिया जाना है या जो जन जागरूकता की जानी है, परिवार में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, वो आप लेकर आए, ताकि एक स्वस्थ बच्चे से ही स्वस्थ समाज हमारा बनेगा और उसी से हमारा सशक्त देश स्वस्थ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।